ईद हो या होली हो, दशहरा हो या दीपावली हो, शुरू से किस तरह से हम लोग इसको अमन और शांति से मनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज कुछ लोग इस अमन और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो सदियों से अमन और शांति के साथ रह रहे हैं वो हम लोग नहीं रहे। सरकार में जो लोग हैं, जिसको जिम्मेदारी दी गई है देश को चलाने की, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि देश में अमन और शांति को फैलाएं, पूरे देश में कानून को लागू करें, लेकिन वही लोग कुछ बोलते नहीं हैं। उनके ज़बानों से कुछ शब्द नहीं निकला करते हैं। मुद्दा अभी आप लोग देखें तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा था, लेकिन अभी इन मुद्दों की तरफ से जनता का ध्यान भटका करके हमारी सरकार और सरकार का जो सबसे बड़ा साथ दे रही है वो देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स वाले हैं। वो देश के असल मुद्दों से भटका करके देश के युवाओं को, देश के बेरोजगारों को दूसरी तरफ लेके चली गई है। आज देश में बेरोजगारी की दर कितनी है आप देख सकते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग देखें कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है पिछले कुछ दिनों में कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। 120 रुपये लीटर के आसपास लोग जो है पेट्रोल खरीद रहे हैं। बताइए, ये आलम है महंगाई का। और पेट्रोल से जो है बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। अगर पेट्रोल महंगा होता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ पेट्रोल ही महंगा होगा। बहुत सारे हम लोगों की खाने की चीज़ें होती है, दैनिक सामग्री होती है, तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे महंगी होती जाती है, यातायात सुविधाएं महंगी होती जाती है। असल जो मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचारी का, रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, लेकिन उन मुद्दों से भटका करके आज देश की जनता को एक दूसरे मुद्दे की तरफ भड़का दिया गया। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, वो भारत से बस 1 साल बाद 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। वहाँ भी इसी तरह से धर्म विशेष के खिलाफ, अगर मैं जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि वहाँ सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ भी जो सिंहली और तमिल समुदाय है ना, ये दोनों आपस में अपने सत्ता के लिए किस तरह से जो है लोगों को भटका करके, लोगों को अंधभक्ति में डाल करके, देश के असल मुद्दे से भटका करके धर्म के मुद्दे पर उन लोगों को ला दिया गया। और आज श्रीलंका की क्या हालत है आप लोग देख सकते हैं। श्रीलंका में आज महंगाई चरम सीमा पे है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अभी क्या हो गई है आप लोग देख सकते हैं। तो अब वहाँ के जो नौजवान हैं, जो पहले अंधभक्ति में लीन थे, जो पहले धर्म के मुद्दा उठाते थे, जाति का मुद्दा उठाते थे, अब वो सभी युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आओ हम लोग साथ आएँ और साथ मिल करके इस देश को बचाएं, श्रीलंका को बचाएं। तो आप लोग हमारे पड़ोसी मुल्क से सीख ले सकते हैं कि वहाँ धर्म के मुद्दे को लेकर के किस तरह से जो है सरकार ने किया, तो देश जो है गर्त में चला गया। तो हम लोगों को भी ये सीख लेने की ज़रूरत है कि हमारा जो असल मुद्दा है, देश का जो असल मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में आप लोग देखें कि कोरोना काल आया था। उस कोरोना काल के दौरान हमारी जो हेल्थ सुविधाएं थी कैसी थी वो हम लोगों को नज़र आई। हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं, जो बेसिक दवाइयाँ होती है वो तक नहीं मिल रहे थे। गरीबों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे थे। लेकिन उस पर लोग बात नहीं करेंगे। ये रियल इशूज़ हैं, इस पर लोग बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो धार्मिक मुद्दे पर। धर्म महान है, ठीक है, आपका धर्म महान हो सकता है, मेरा धर्म महान हो सकता है, लेकिन धर्म हमारा पेट नहीं भरेगा, धर्म हमें कपड़ा नहीं देगा। तो इस वजह से हम लोगों को चाहिए कि अगर हमें कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छे अस्पताल चाहिए, तो हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आवाज़ उठाना होगा और सरकार से आंख में आंख मिला करके हमें बात करना होगा। तभी हमारे देश का ये लोकतंत्र बच सके। हम सभी मिल करके आए, साथ आए और किसी भी धर्म या समुदाय या जाति के खिलाफ अगर इस तरह की आवाज़ अगर उठते हैं कोने कोने से, तो उसके खिलाफ सभी मिल करके हम लोग आवाज़ उठाएं और लड़ें। इसमें मुझे एक विजय ढिल्लों साहब की एक पंक्ति याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था, मुश्किल है अब इस मुल्क में अमन की वापसी, बादशाह खुद यहाँ मुर्गे लड़ाता है।